वन हम लोग आज बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो चैप्टर है 11th का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो 12th में भी इसका यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। रिडॉक्स रिएक्शन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ओल्ड डिफिनेशन और मॉडर्न डिफिनेशन। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे और कुछ हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग। ये सारा जो है वर्क हम लोग करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में। सबसे पहले जो क्लासिकल डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये सब क्लासिकल डिफिनेशन है, ओल्ड डिफिनेशन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन किसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन किसको कहेंगे इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब इसको एग्जाम्पल देकर देख सकते हैं, जैसे आपका C है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और क्या बन गया, CO2, धुआं बन गया। तो ये CO2 ये क्या था क्या हो गया, देखते हैं इसको। C में क्या था, C था, इसमें क्या क्या ऑक्सीजन इंक्रीज किया तो एडिशन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इस तरह यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और भी देख सकते हैं मैग्नीशियम मेटल है, अल्कलाइड अर्थ मेटल है, इसको हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बहुत डिजिलिंग लाइट के साथ जलता है, एक न्यू कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इससे पूछते थे क्या थे क्या हो गए, पहले थे Mg और क्या हो गया MgO। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन क्या किया, इंक्रीज किया, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इस तरह मैग्नीशियम का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बैलेंस अगर करना हो इक्वेशन तो बैलेंस कर भी सकते हैं और नहीं भी। मान लिया जाए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, या कितना है, 1 है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है कि हम लोग क्या करें, बैलेंस नहीं है, कैसे हो गया, तो अब इसके मुंह पर मारिए, है ना। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन 2 है, इसके मुंह पर मारिए 2, इसके मारने से ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और मैग्नीशियम कितना हो गया 2। यहाँ पर लेकिन कितना है, 1 ही है, इसके भी मुंह पर मारिए, उससे बैलेंस हो जाएगा। यस, लेकिन फिर भी वही तो होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, Mg का ही होगा। रिडक्शन का कुछ एग्जांपल देते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ये आपका क्या, कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक है, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा Cu प्लस क्या चीज, H2O। इससे पूछते हैं क्या हुआ तुम्हारा, क्या थे क्या हो गए, क्या थे, Cu थे, CuO थे, क्या हो गए Cu। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन क्या किया है, रिमूव किया है, ऑक्सीजन का रिमूव करना क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। इस तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उसी तरह सिंपल एग्जांपल और ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को हम लोग कोक के साथ गर्म करते हैं, कोक कोयला के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का क्या होता है, देखते हैं। जिंक ऑक्साइड क्या बन जाएगा, जिंक प्लस क्या बन जाएगा, CO। इस तरह जिंक ऑक्साइड में जिंक का क्या, जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, फिर पूछते क्या थे क्या हो गया, पहले थे ZnO, इसमें क्या किया, ऑक्सीजन क्या कर गया, रिमूव कर गया। ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, क्या बोल देंगे उसको, रिडक्शन। ये डिफिनेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। यस, क्लियर है। और दूसरा डिफिनेशन हम ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म ऑफ क्या चीज, हाइड्रोजन। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन थे जिसमें ऑक्सीजन था नहीं, तो नया डिफिनेशन लोग बोला, अच्छा ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ क्या हो जाएगा, डिफिनेशन इसका, ऑक्सीडेशन का हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग कह देंगे ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज
रिडक्शन। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, सपोज दैट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या किया, ब्रोमीन से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन सल्फाइड जब ब्रोमीन से रिएक्ट करता है क्या बनता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस क्या चीज, सल्फर। अगर आपको सिंपल रिएक्शन है तो हीट एंड टाल मेथड से बैलेंस भी कर सकते हैं, इसमें अगर लेकिन बैलेंस करें या ना करें अभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, ये कैसे हो गया, इसके मुंह पर मार दीजिए 2, जैसे ही 2 मार दिया ना इस पर, 2 हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन भी कितना हो गया, 2 हो गया, और सल्फर तो एक है ही, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब उसका हम लोग चेक करते हैं हाइड्रोजन के टर्म में, इसको हम लोग एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को देखते हैं क्या थे क्या हो गए। हाइड्रोजन सल्फाइड का कौन सा है, गोतिया कौन सा है, पार्टिकल कौन सा है, एस है। पूछते हैं क्या थे क्या हो गए, क्या थे क्या हो गए, पहले H2S थे, अब क्या हो गए, S हो गए। कहीं ना कहीं हाइड्रोजन क्या हुआ, इसका रिमूव क्या है, हाइड्रोजन का रिमूव करना क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनी डाउट, नो डाउट, यस। ये आपका डेफिनेशन हुआ इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन। सर Br2 और H2H किया तो एडिशन, हाँ तो उसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा इसमें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। हाँ तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं, नोन एज। तो ये दोनों एग्जांपल हर जगह वही चीज होगा, लेकिन अभी हम लोग कुछ डिफिनेशन को प्रूव करने के लिए एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन हर जगह रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा, साथ साथ होगा। रिडक्शन का आता है ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन का आता है रिडक्शन से, हम साथ साथ हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन होगा तो कहीं ना कहीं जरूर क्या होगा, उस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी होना ही होना है, इसलिए इसका नाम पड़ा गया रिडॉक्स रिएक्शन, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग कभी स्टार्टिंग किया तो इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ओके है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिफिनेशन, थर्ड डिफिनेशन है क्लासिकल डिफिनेशन में, तीसरा डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लिख लीजिए सब लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। increase in ratio of electronegative element is known as oxidation। दिन का उल्टा क्या होता है, रात होता है, रात का उल्टा क्या होता है, दिन होता है। उसी तरह ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इंक्रीज इन रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। उसी तरह कर सकते हैं डिक्रीज इन रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is known as reduction, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर FeCl2 रिएक्ट किया Cl2 से तो बन गया FeCl3। इसको हम लोग फेरस क्लोराइड बोलते हैं, फेरस क्लोराइड है। और ये क्या बन गया, फेरिक क्लोराइड बन गया। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ क्लोरीन पहले 2 था, अब कितना हो गया, क्लोरीन 3 है। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, En है Cl, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसमें क्लोरीन का क्या कर रहा है, नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ 2 था, यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया।
इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, तो क्या कहेंगे FeCl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सारा चला जाएगा, कोई नॉर्मल कोई उससे मतलब नहीं, थोड़ी उनको वहाँ मारने आ रहा है यूट्यूब। सर वहाँ पास तो 4 है ना, कहाँ 4 है? Cl दोनों का ऐड करेंगे तो नहीं इसका हम पूछ रहे हैं, इससे थोड़ी पूछ रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं, प्लस है ना, हम इससे पूछ रहे हैं तुम्हारा क्या हुआ, क्या थे क्या हो गए, पहले क्या था क्लोरीन 2 था, अब कितना हो गया 3। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की, बात करते हैं तो हम लोग पढ़े थे पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़े थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट which attract the bond pair electron towards itself। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है। हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिटी क्या करता है, बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं क्या करता है, घटता है। कुछ ऑर्डर लिखाया गया था, फोन करना पापा, फोन करना पापा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट F हो गया, फिर क्या हो गया O हो गया। N और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर होता है, इन दोनों का ज्यादा होता है किससे, H और P से। क्लियर है? Yes, sir. तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, नॉन मेटल्स है, वो उसका अगर नंबर बढ़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर नंबर घट जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और एग्जांपल लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन से रिएक्शन किया, क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। आपको लगता है यार वो यहाँ 3 कैसे हो गया, तो बैलेंस कर लो, इसके मुंह पर मार दो 2, 3 दूनी कितना होगा, क्लोरीन 6 हो गया, इसके मुंह पर मार दो 3 दूनी 6 हो गया। एल्युमिनियम यहाँ कितना है, 2 है, हाथ मार दो, ये बैलेंस हो गया। टेंटाइल मेथड से जो 9th-10th में पढ़ना था। अब एल्युमिनियम से पूछते क्या थे क्या हो गए, पहले एल था, अब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ा कि घट गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो Cl है उसकी नंबर बढ़ी कि घटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो Cl है उसका नंबर बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इंक्रीज करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ ना तो ऑक्सीजन है ना ही क्या हाइड्रोजन है। एक नया डिफिनेशन दे दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव के टर्म में, किस टर्म में, इलेक्ट्रोनेगेटिव के टर्म में। ये सारा डिफिनेशन क्या मेटल के टर्म में भी आता है ना, वो नहीं, ये 3-4 टर्म में ही आता है, ऑक्सीजन के टर्म में, हाइड्रोजन के टर्म में, इलेक्ट्रोनेगेटिव के टर्म में, इसका एक और अपोजिट कर सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव के टर्म में। ठीक है, ये सब ओल्ड डिफिनेशन है, क्लासिकल डिफिनेशन है। फिर मॉडर्न डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के टर्म में, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है उसका अपोजिट हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव रिवर्स हो जाएगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जो यहाँ बोलेंगे वहाँ उल्टा कर देंगे। जिस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपोजिट है उसी तरह हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिव का टर्म और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का टर्म अपोजिट है। ओके है, यस सर। ये तो एग्जांपल दिया ऑक्सीडेशन का, किसका एग्जांपल दिया, ऑक्सीडेशन, कुछ एग्जांपल देते हैं हम लोग रिडक्शन का भी देते ना। रिडक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, रिमूव करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज, रिमूव, हाँ, डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ, है ना। देखिए ये आपका FeCl3 है और ये SnCl2 है, ये बन गया आपका, क्या बन गया, FeCl2 प्लस SnCl4। इसमें से FeCl3 से क्या हो गया, इसका पार्टनर FeCl2 है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो Cl है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, इधर से इधर होने पर घट रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का डिक्रीज करना ही क्या कहला रहा है, क्या कहलाएगा वो, रिडक्शन। इस तरह FeCl3 से FeCl2 हो रहा है, मतलब FeCl3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यस सर। सर इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, हाँ इधर भी देख सकते हैं, इसका रिवर्स यहाँ उल्टा भी देख सकते हैं, इसको भी चेक करते हैं, इसका क्या हो रहा है, क्या थे क्या हो गया। पहले Cl2 था, 2 था, यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया, तो प्लस हो गया ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज किया, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यस, यस सर। एनी डाउट, नो सर। राइट डाउन। तो ये सारे जो डिफिनेशन थे
ये क्लासिकल डिफिनेशन थे, ओल्ड डिफिनेशन थे, एंशियंट डिफिनेशन थे। हमारे जो शुरू जो केमिस्ट लोग आए थे उन्होंने एग्जांपल दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन के टर्म में, हाइड्रोजन के टर्म में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में। और हमने देखा ये तीनों डिफिनेशन बहुत सिंपल है। तो ये डिफिनेशन फिर से एक बार हम समराइज कर देते हैं ताकि आपका मतलब कि समझ में आ जाए। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे का अपोजिट टर्म है। ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन जो है, ऑक्सीडेशन का अपोजिट वर्ड कहिए रिडक्शन होता है। आप देख सकते हैं अगर एक करीना कपूर है तो एक आपका सैफ अली खान है, यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन का क्या होगा, रिमूवल। ऑक्सीजन का रिमूवल इज नोन एज रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, ऐड होगा तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, रिमूव करेगा, इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, यस सर। कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता है। जब भी पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन में तो रिएक्टेंट की पूछेगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट में नहीं हो रहा है। मान लिया सपोज दैट कोई भी रिएक्शन है, जैसे N2 है, N2 प्लस H2 रिएक्ट किया, क्या बन गया, 2NH3 हो गया, है कि नहीं। बैलेंस कर लो ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बैलेंस कर सकते हैं यार, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बैलेंस हो गया। बैलेंस करे या ना करे, देखते हैं क्या से क्या हो गया। पहले क्या हो गया इसमें, नाइट्रोजन बढ़ा कि इसमें हाइड्रोजन ऐड किया कि नहीं, हाइड्रोजन का ऐड करना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का ऐड क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इस तरह नाइट्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न डिफिनेशन में, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में, फिर इलेक्ट्रॉन के टर्म में। उस डिफिनेशन को पढ़ने के लिए पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीखेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसका हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तब फिर मॉडर्न डिफिनेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ये निगेटिव में रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव और उधर प्लस में रहेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। हाँ उल्ट, मतलब इसमें वही तो एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन, और रिमूवल हो जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा। मतलब ये प्लस माइनस है तो ये तो आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस या नो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। तो सिंबॉलिक फॉर्म सर। अब हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। लिखिए, हेडिंग दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन नंबर है ना, मैया, मैया मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखिए, चार्ज ऑन द एनी स्पेसीज, चार्ज ऑन द एनी स्पेसीज, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। चार्ज ऑन एनी स्पेसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज, चार्ज क्या है, प्लस और माइनस। जो भी स्पेसीज है, एटम है ना, या जो भी आपका मॉलिक्यूल्स है, अगर उस पर जो भी चार्ज होगा वही चार्ज, वही टोटल चार्ज क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड, BASED, बेस्ड ऑन द, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Next point, tendency to attract, tendency to attract
टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स towards itself is known as electronegativity. पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो जो भी एलिमेंट है बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग कर करके। मान लिया सपोज दैट H है और F है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों शेयरिंग करके क्या बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसमें से ये जो होता है F क्या होता है, इलेक्ट्रॉन F का बहुत ज्यादा होता है H से। तो ये इलेक्ट्रॉन को जो बीच में रहना चाहिए था, सिमेट्रिक होना चाहिए था, लेकिन इसमें F जो है दबंग है, वो अपनी बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। जैसे मान लेते तो पार्टनर है, उन्होंने टेबल फैन कर दा, अब 500 रुपया टोले फंड में लगाया, 1000 में पंखा आ गया। लेकिन उसका दोस्त जो है, एक दोस्त थोड़ा दबंग टाइप का है, वो क्या करता है, कहता है कि हमको ज्यादा गर्मी लग रहा है, पंखा इधर खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। ये जो पंखा अपनी ओर खींचा, घर लेके नहीं गया, पंखा अपनी ओर सिर्फ खींच रहा, उस खींचने का यहाँ प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें से ये कौन दबांग कौन है, F। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा ना, इस पर कैसा चार्ज आ गया, माइनस, इस पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस। ये जो चार्ज आ गया खींचने से, खिंचाने से, खिंचातरी करने से, छोटा छोटी करने से, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते जो का नाम आया चार्ज, उसी चार्ज का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या नाम है, यस चलो। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल का क्या होता है, जो ज्यादा होता है। नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है मेटल से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो नॉन मेटल पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और मेटल पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। यस सर। उसी तरह एक थोड़ा ट्रिक भी याद कर लीजिएगा, FON बॉन्ड करला हा पापा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है F, उसके बाद O, उसके बाद N=Cl, इन दोनों का ज्यादा बराबर होता है H और P से। फॉन करला हा पापा, ये इनका ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, H2O है, H2O है ना। अब देखो H2O का अगर सिंपली अगर आपको स्ट्रक्चर खींचना है तो सिंपल एक तरीका है, उसका बैलेंसिंग कुछ याद रखना। जैसे CON कौन है, X, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड रहेगा जनरली, ऑक्सीजन के अराउंड 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के अराउंड, ठीक है, 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन के अराउंड ऑलवेज 1 बॉन्ड। अब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अराउंड ऑलवेज कितना, और भी कुछ होते हैं, 1 बॉन्ड। कितने बॉन्ड रहेंगे, 1। वही बैलेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है इसका, बैलेंसी। मॉडर्न डिफिनेशन कहलाता है बैलेंसी का, नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड अराउंड एनी एटम इज नोन एज बैलेंसी। दैट मींस कार्बन के अराउंड कितने केमिकल बॉन्ड रहेंगे, 4। ऑक्सीजन के कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। नाइट्रोजन के कितने रहेंगे, 3। उसी तरह हाइड्रोजन के कितने रहेंगे, 1। और भी 1-2 लिख सकते हैं। जैसे सल्फर का हो सकता है मैक्सिमम कितना हो सकता है बैलेंसी, 6। फास्फोरस के लोग कितना रह सकता है, 5। तो इसको हम लोग थोड़ा माइंड में रख के हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सेंट्रल एटम जो होता है वो आपका जो कम एटम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। इसमें सेंट्रल एटम हाइड्रोजन सबसे एंड में आता है, तो बीच में इसको रख लो। एक बाएं दो तो क्या कर दो, दाएं दो, सिंपल। पहले एक बॉन्ड दे दो, तो इसके अराउंड कितने बॉन्ड हो गए, 1। इसके अराउंड कितने हो गए, 1। ऑक्सीजन के अराउंड कितने हो गए, 2। तो हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब थोड़ा सा छोटा छोटी करते हैं, पहले पहचानेंगे कौन दबंग है। H और O में कौन दबंग है, O। इधर खींच लिया इसको, इस पर कैसा चार्ज हो गया, माइनस। ये खींचा आ गया तो कितना चार्ज हो गया, प्लस। ये फिर इन दोनों में कौन खींचेगा, O। इधर खींच लिया कितना चार्ज होगा, माइनस। माइनस को माइनस मारो कितना लिख सकते हैं, -2। ये खींचा है ना जी, +1 यहाँ। तो इस तरह H2O में ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, -2। हाइड्रोजन का कितना हो गया, +1। कितना हो गया,
उसी तरह सिंपली देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है H2O2, दिस इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्यों नाम पड़ा, ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ओपन बुक लाइक होता है, ओपन बुक, खुली किताब हूं मैं, तो पढ़ना है पढ़ लो। ओपन बुक लाइक है कौन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो कैसा होता है इसका, AO ये H और इधर भी H। यस, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं प्रत्येक एलिमेंट का, तो स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। इस H2O2 में H इस बॉन्ड के बीच में देखते हैं कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, O। इस पर कैसा चार्ज, माइनस, ये खींचा गया तो कैसा चार्ज, +1, यहाँ -1 कर देते हैं। इन दोनों में खींचा 3 होगा, O खींचेगा तो -1, इसमें कितना चार्ज, +1। क्या यहाँ खींचा 3 होगा, नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, -1, यहाँ कितना आया गया था, -2। तो जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में अगर -1 होता है, उसको कहते हैं पर ऑक्साइड। पर मतलब क्या होता है, 1, पर मतलब क्या होता है, 1, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा, देन इट इज नोन एज पेरोक्साइड। तो ये जो H2O2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। ओके, यस या नो, यस। उसी तरह देख लो OF2 है, ऑक्सीजन डाइपोराइड, है ना। अब तुम बताओ ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन को क्या खींच करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, खींचेगा तो इस पर कितना हो जाएगा, -1। ये इधर खींच लेगा, इस पर कितना हो जाएगा, -1, इस पर कितना हो जाएगा, +1, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर OF2 में ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, +2। कितना हो गया, समझ में आ रही मेरी बात, यस या नो, यस, क्लियर है। सर माइनस कैसे हुआ, क्योंकि माइनस कैसे हुआ आप बताओ ना, अभी तो बताया फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन करला पापा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपको बताया गया ना। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है ना। इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर कैसा होगा, माइनस, इधर भी खींच लेगा तो माइनस, दोनों तरफ से खिंचाया तो क्या हो जाएगा, +2। ओके, किसी केस में ऐसा हुआ कि मतलब फ्लोरीन अपना 2 एटम के साथ बाउंड बनाया तो वो ज्यादा खींचेगा, मतलब ये तो बॉन्ड बनाया ही है, तो हमेशा -1 ही उसके ऊपर है, ये तो हमेशा माइनस में आएगा। नहीं सर, मतलब 1 या फिर 2 भी तो आ सकता है। नहीं, फ्लोरीन में ऑलवेज -1 होगा, क्योंकि इसके अराउंड क्या बनेगा, एक ही बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा, कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, और हमेशा F का -1 ही होगा। क्यों, क्योंकि उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मतलब देखते हैं, जो स्ट्रक्चर से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्यों हुआ। जैसे कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्रोमियम पेंटॉक्साइड, क्रोमियम पेंटॉक्साइड CrO5, दिस इज क्रोमियम पेंटॉक्साइड। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमियम पेंटॉक्साइड का स्ट्रक्चर जो होता है बटरफ्लाई, तितली उड़ के चली, कंडक्टर ने कहा आजा मेरे पास। कैसा स्ट्रक्चर होता है, तितली की तरह, किसकी तरह। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, बीच में किसको रखना, Cr को रख दिया। अब 5 को है ना, तो एक इधर दे दो, तितली बना दो, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, ऊपर दे दो। क्रोमियम के पास सब कर दो, बैलेंस ही पूरा कर दो सारा, यस, ठीक है। सर वहाँ ऊपर वाला तो सिर्फ और सिर्फ C के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें 2 लाइन क्यों दिया, क्योंकि 2 बॉन्ड होता है ना ऑक्सीजन के राउंड, यहाँ भी 2 बॉन्ड है, यहाँ भी 2 बॉन्ड है, यहाँ भी 2 बॉन्ड है। सर तो ऐसा नहीं हो सकता एक के साथ 2 बॉन्ड बनेगा और एक साथ एक ही, नहीं, नॉर्मल है आपका 2 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लिखवाए भी ऑक्सीजन का नॉर्मल वैलेंसी कितना होता है, 2। तो यहाँ पर क्रोमियम पेंटॉक्साइड, अब देखते हैं किधर से खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये भी खींचा, ये भी खींचा, ये दोनों खींचा, है कि नहीं।
तो कितना तो कितने साइड से CR3 खींचा + 6 हो जाएगा। +6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कितना चार्ज हो जाएगा -2। यहाँ क्या खींचा 3 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि सेम आइटम है ना, एक ही जैसा नेचर का। ये कितना हो जाएगा -1। जहाँ जहाँ -1 आया है इसको लिंकेज कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। कौन सा लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज। तो बोलो पेरोक्साइड लिंकेज कितना है, टोटल नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कितना है CrO5 में, 2 है, एक यहाँ पर और एक समझ में आ गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं इसमें टोटल 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, मतलब कि 4 वो ऑक्सीजन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, और 1 ऑक्सीजन है जिसमें कितना है -2 होगा तो उसको ऑक्साइड कहते हैं, और -1 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, पेरोक्साइड। ये हो गया क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। उसी तरह इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखवा देते हैं, ओलियम H2S2O7, दिस इज नोन एज ओलियम। ओलियम, ओलियम, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, S है। पहले एक बाएं तरफ दो तो एक दाएं तरफ दो। सर H का नहीं हो सकता, H पहला एटम है, उसके पास एक ही बॉन्ड बनता है, इसलिए मैक्सिमम बॉन्ड नहीं बनता, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबसे अंत में आता है ना। यहाँ पर आप देख लग सकते हैं, उसका जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करना है। तो S एक बाएं तरफ लिखा, एक दाएं तरफ, एक ऊपर 2 इधर वाला में, तो एक इधर दे दो, 1 2 3 4 इधर 2 तो इधर भी 2, एक बीच में दे दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन को भरना, एक बाएं भरो, फिर क्या भर दो, दाएं, एक एक बॉन्ड कर दो, पहले एक एक बॉन्ड कीजिए सारा। अब यहाँ पर बैलेंसिंग पूरा नहीं हो रहा ना, यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए। ओके, यही हो गया आपका ओलियम। सर हाँ बोला जाए, ऑक्सीजन का हर केस में ना 2 बॉन्ड हाँ अरे कहीं होता है, लेकिन अभी नॉर्मली बोल रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं। डबल बॉन्ड इधर भी तो दे सकते हैं। हाँ लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है सिमेट्रिक स्ट्रक्चर खींचना है, 50-50 हो जाए, एक बाएं 2 दाएं 2, एक ऊपर 2 तक नीचे दे, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, फार एज पॉसिबल, जितना तक पॉसिबल हो सके। ये तो कोई फिर जैसे तैसे लिख सकते हैं, तो फिर कभी सही होगा कहीं गलत होगा। एक सिंपल आपको मेथड बताया, इफ यू वांट टू ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला इन सिंपल वे, इन करेक्ट वे, देन यू शुड फॉलो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। दैट मीन्स एटम को इस ढंग से रखो ताकि लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे जहां तक पॉसिबल हो क्या हो, सिमेट्रिकल होते जाए, इसलिए इसे करते हैं। ओके, अब यहाँ देखो ये खींचेगा इधर, 1 2 3 4 5 और कितना हो गया यहाँ पर प्लस, यहाँ भी खींचेगा 1 2 3 4 5 और 6 +6। यहाँ दोनों से खींचा है कितना हो जाएगा -2 +1, यहाँ कितना हो जाएगा -2, यहाँ पर कितना हो जाएगा -2, यस नीचे भी -2, यहाँ -2, यहाँ इस तरह आप देख सकते हैं प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया -2, और सल्फर का कितना है +6, हाइड्रोजन का कितना आया +1। इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सर ऑक्सीजन को कोई नहीं खींचता, क्या खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा ऑक्सीजन को, सबसे ज्यादा दबंग तो फ्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही खींचने वाला है, ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये तो हुआ आपका ऑक्सीडेशन नंबर, आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके किया। लेकिन बार बार जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बट दिस इज बेस्ट मेथड, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन आगे हम लोग जो पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय द हेल्प ऑफ रूल, उस नियम के तहत से, नियम भी इसी के बेसिस पर बना है, तो उसमें रूल के अनुसार हम लोग बनाएंगे प्रॉब्लम को, क्योंकि हर जगह ड्रॉ करना संभव नहीं है स्ट्रक्चर, तो उसका रूल भी करेंगे। लेकिन ये मेन कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ये मेन कंसेप्ट है कि इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। जो पावरफुल होता है वो खींचता है
और जो पावरफुल नहीं होता है वो क्या करता है, खिंचाता है। जो पावरफुल है वो खींचता है, और जो नहीं पावरफुल है क्या करता है, खिंचाता है। जो खींचता है माइनस और जो खिंचाता है प्लस, इसी को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ गया।